is the best, motivation or discipline, and which you need to follow for long term success? अगर तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो उस केस में आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कि आपके लिए मोटिवेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चल सकती है, ओके है, या आप डिसिप्लिन रहकर एक लॉन्ग टर्म लाइफ अपनी सक्सेसफुल बना सकते हो। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद जो मेरा है वो मेनली यही है कि लोगों के ज़हनों में एक मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू मोटिवेशन, कि जब हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, ये होता है वो होता है, बट एक्चुअल में क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है, या ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन है। आज इस सारी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे। आपने कई दिन आप एक प्लान बनाते हो, आप पहले दिन सही एक्साइटेड होकर उठते हो बिस्तर से, आप जल्दी उठते हो, आप अपने काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हो, फोकस के साथ काम करते हो, सारा काम एक स्केड्यूल के साथ करते हो। 10 बजे ये किया, 11 बजे ये किया, 12 बजे ये किया, बुक रीडिंग की, नो सोशल मीडिया, ये है वो है, करते करते आपने पूरा दिन बहुत अच्छे से कर दिया। नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा आलस आएगा, काम फिर भी आप करोगे, और आप एक दो स्किप कर दोगे, यार ये नहीं होंगे, छोड़ो इनको, नेक्स्ट मंथ करेंगे, बाकी ऊपर फोकस करते हैं। उससे नेक्स्ट डे आप 4-5 और स्किप कर दोगे, उससे नेक्स्ट डे आते आते आप सब छोड़ चुके होंगे। तो यही डिफरेंस है मोटिवेशन के अंदर और डिसिप्लिन के अंदर। हमें ये चीज़ समझनी है कि मोटिवेशन का यही है कि आप मोटिवेट होकर कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक पुश दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आपको चलना है तो वो डिसिप्लिन के साथ चलना है। अब कैसे चलना है वो भी मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक में डिटेल से समझाता हूँ, कि कैसे आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी है और लॉन्ग टर्म तक इसको लेकर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। एंड आप कभी बोर नहीं होगे, कभी आप उल्टा आपको और ज़्यादा करने का दिल करेगा, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से चलाते हो। तो वो भी हम देखते हैं कैसे, किस तरीके से। सबसे पहले तो ये समझना है आपको, अगर आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो, सिर्फ मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन अगर होगी तो वो बैड थिंग होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, यू विल स्टॉप द मोमेंट योर मूड चेंज। आप अपने आप को, लास्ट डे आप जो है वो आलस फील कर रहे थे, आप सारा कुछ अपना जैसे आपकी लाइफ गुजर रही थी वैसे गुजर रही थी, अचानक से आपको मोटिवेशन आई, आपने चेंज करने का खुद को फैसला किया, अपने स्टेप्स भी लिए, इट्स ओके, स्टेप्स भी लिए, फिर कुछ देर चलने के बाद आपको लगा कि यार नहीं होगा। अभी यहाँ पर ही मेन प्रॉब्लम आती है मोटिवेशन के साथ। अब हम इसको कैसे डील करेंगे? पहले तो हमें ये समझना है कि डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी को ईज़ी बनाती क्यों है, हमारे टाइम को एवरी टाइम हमारी लाइफ में जीतने का जो रोल होता है, हमारी लाइफ में इवेंट्स क्यों डिसिप्लिन जो है वो लेकर आता है, हमें पहले वाई समझेंगे, देन डेफिनेटली इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें भी समझ लेंगे। सबसे पहली जो बात है, मोटिवेशन इज़ एन इमोशन, ये बात आपको समझनी है। मोटिवेशन जो है वो एक इमोशन है। आप पूरे दिन खुश रह सकते हो? नहीं। आप पूरे दिन सैड रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप पूरे दिन उदास, आप अफ़सोस के साथ रह सकते हो? 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, कभी ना कभी तो आप खुश हो जाओगे। खुश रहने हो, कभी 1 दिन रहोगे, दूसरे दिन रहोगे, थर्ड डे जाकर कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप उदास हो जाओगे। सो क्या आप इमोशन एक जैसी रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो आपको ऐसा समझना है कि मोटिवेशन जो है वो एक इमोशन है, ठीक है, एक करियर नहीं है, एक गोल नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ नहीं है, एक जस्ट इमोशन है, जैसे बाकी इमोशंस होती हैं। हैप्पी हो, एक इमोशन है, सैड हो, एक इमोशन है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मोटिवेशन क्या है, एक इमोशन है, ओके। फिर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो एक डिसीजन है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। मोटिवेशन जो है वो एक इमोशन है, और उस इमोशन को बनाने के लिए जो चीज़ दरकार होती है वो होती है डिसीजन, फैसला, कि अब इस इमोशन को यूज़ कैसे करना है, वो होता है डिसिप्लिन। अब आप इमोशन में हो, खुश हो, आप कहते हो चलो मूवी देखते हैं 3 घंटों की, आप उसी इमोशन को अगर बेस्ट वे में यूज़ करते हो, डिसीजन आप बनाते हो, आप कहते हो बहुत खुश हूँ ना, 1 आवर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर आधा घंटा चलो रेस्ट कर। अब 2 पॉसिबल वेज़ आपने बता दिए अपने आप को, ठीक है? 2 वेज़। एक में भी आप
खुश हो रहे हो, दूसरे में आप खुश हो रहे हो, बट किस में ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे? ऑफ कोर्स सेकंड वन, क्योंकि आप वर्कआउट कर लोगे, कुछ कैलोरीज बर्न कर लोगे, फैट लॉस कर लोगे, कुछ मसल्स गेन कर लोगे, कुछ हेल्थ रिकवरी कर लोगे, कुछ फिटनेस गेन कर लोगे। सेकंड वन में क्या होगा, आप एक मूवी देखोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, अगर हफ्ते में एक दफ़ा कर रहे हो देन इट्स ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। फिर आता है मोटिवेशन पुश यू वंस, डिसिप्लिन कैरीज यू फॉर एवर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। मोटिवेशन क्या करेगी, आपको एक दफ़ा पुश करेगी, चलो उठो ये काम करो, लेकिन जो डिसिप्लिन होगा वो एक काम को लगातार करवाएगा और लॉन्ग टर्म तक करवाएगा। अब आपको समझना है कि फॉर एवर काम करना है कि एक ही इंस्टेंस में प्रेशर के साथ वो काम करना है। अब मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ। पहले मैंने एक दफ़ा अपने लिए, एक रात सोने से पहले मुझे लगा कि कल सुबह से मुझे जल्दी जागना है, और मैंने वो स्टार्ट कर दिया। रात को सोने से पहले मैं जल्दी जागने की वीडियोस देखने लगा, 10-12 वीडियोस देखी, मोटिवेशन आ गई, सुबह जल्दी उठ गया। लेकिन जब उठा, नमाज़ पढ़ने गया, वापस आया, जो है वो जमाइयाँ आने लग गई और बहुत सारा ऐसा, तो मुझे लगा नहीं यार, ये मज़े की चीज़ नहीं है। नींद पूरी करते हैं, नमाज के बाद फिर सो गया, घंटा 2 घंटा फिर सो गया। अब ये तो थी मोटिवेशन, कुछ देर ही रही, उठा जल्दी, नमाज पढ़ी। अब मेरी ये लाइफ में डिसिप्लिन बन चुका है कि अब मैं उठता हूँ नमाज से पहले, ठीक है, नमाज पढ़ी, 5 से 6 दिन मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, नमाज के बाद आकर अपना काम करता हूँ। संडे या मंडे के दिन नमाज के बाद आकर मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, तो ये मेरी एक रूटीन बन चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। आपको इन दोनों में ये डिफरेंस आई होप सो समझ यहाँ पर आगे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की रियल एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूँ, तो मोटिवेशन की जो एग्जांपल है, आप जिम ज्वाइन करते हो क्योंकि आप किसी की इंस्पायरेशनल वीडियो देख लेते हो, उसके सिक्स पैक एब्स देख लेते हो, उसके डोले बोले देख लेते हो, रोनाल्डो को मैच खेलते हुए देख लेते हो, मेसी को स्लीव शर्टलेस देख लेते हो, सलमान खान को शर्टलेस देख लेते हो। आप बोलते हो मैंने भी ये डोले बनाने, तो आपको क्या मिल गई, एक इंस्पिरेशन मिल गई। अब सेकंड थिंग क्या होगी, डिसिप्लिन। आप जिम जाते हो, ठीक है, रेनी डेज भी, व्हेन यू आर टायर्ड और व्हेन नो वन इज वाचिंग। अब एक दफ़े इंस्पिरेशन लेकर जिम गए, ओके, लेकिन आप लगातार जिम जा रहे हो, रेनी डेज में भी जा रहे हो, बाकी डेज में भी जा रहे हो, वो आपका डिसिप्लिन है। ये चीज़ आपको समझनी है, ओके। इसके बाद आप स्टडी करते हो जब आपके एग्ज़ाम्स आपके करीब आ चुके होते हैं, एग्ज़ाम्स करीब होते हैं, 10-15 दिन रहते होते हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डिसिप्लिन क्या है, आप रोज़ पढ़ते हो, रोज़ पढ़ते हो, रोज़ पढ़ते हो, एग्ज़ाम्स के पास आकर आप कंप्लीट कर चुके होते हो, आपको जस्ट रिवीजन की नीड होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। अब आ जाते हैं जी, हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड देने लगा हूँ कि आपको मोटिव डिसिप्लिन को कैसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है। सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल। अब मोटिवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप जब मोटिवेट होकर कोई काम स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट बिग करते हो। मैं कल से बुक रीडिंग, और ये मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने सोचा कि कल से आई विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स, ठीक है, एक बुक भी खरीद दी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, आ गई बुक। पहले दिन मैंने आई थिंक 7 से 8 पेजेस पढ़ लिए, एक एक घंटा पूरा मुझे लगा 7 से 8 पेजेस पढ़ने में। मेरी स्पीड थोड़ी उस वक्त स्लो भी थी, अभी थोड़ी सी फिर भी सेट है। तो दूसरे दिन मैंने कहा यार क्या है, 1 घंटा बंदा बुक पढ़े, वही 10 मिनट ऑडियो बुक सुन लेते हैं इससे रिलेटेड, तो 50 मिनट बाद जाएंगे उसमें कोई वेब सीरीज़ देख लेंगे, वो कर लिया। तीसरे दिन मैंने सोचा कि यार क्या 10 मिनट, वही वेब सीरीज़ में तो वही कहानियाँ लिखी जाती हैं, वही वेब सीरीज़ देख लेते हैं। तीसरे दिन वो आदत ही छूट गई। तो मेरी गलती क्या थी, आई स्टार्टेड लार्ज, आई स्टार्टेड बिग, मोटिवेट होकर स्टार्ट किया ना, 3 दिन में ख़त्म। आपको क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल, ओके। आपको कैसे स्टार्ट स्मॉल करना है, यू नीड टू वर्क ऑन योर हैबिट्स। आपको हैबिट्स बनानी है, और हैबिट्स जो बनती हैं वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं। एक ही लम्हा आप छलांग लगाकर 10 माले की बिल्डिंग पर नहीं जा सकते। 10 जो उसके बिल्डिंग
रूम का अपार्टमेंट होता है उसकी छत पर नहीं चढ़ सकते, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। लिफ्ट में चढ़ते हो तो लिफ्ट पहले ग्राउंड फ्लोर पर, फिर 10th फ्लोर, फिर 9th, फिर ऐसे ऐसे करते करते फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। ऐसा नहीं होता कि चलते ही आपको वो डायरेक्ट फर्स्ट पर ले जाए, बीच में चले ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सो आपको क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल, यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। ओके, अब इसमें क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको ये भी समझाऊंगा इजीली, डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझोगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से। यानी बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे, ठीक है। आपको क्या करना है कि डेली स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, तो डेली सिर्फ 2 पेजेस पढ़ना स्टार्ट करो, या एक पेज, सिर्फ एक पेज। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो 18 लाइनें, सिर्फ 18 लाइनें डेली की पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आपके तकरीबन 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हार्डली लेगा। एक पेज की हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। आप एक पेज पढ़ोगे पहले दिन, दूसरे दिन भी एक पेज पढ़ो, तीसरे दिन भी एक पेज पढ़ो, चौथे दिन भी एक, 7 दिन तक एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो। आपका दिल चाहेगा कि 2 पेज कर दो, नहीं, अभी आपको अपने आप को ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले वो हैबिट बिल्ड करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले 7 दिन आपको एक पेज पढ़ना है, फिर 8वें दिन जाकर आपको 1 से 2 पर चल जाना है, 2 पेजेस। अब 8 से 14 दिन तक, यानी नेक्स्ट 7 डेज, सेकेंड वीक जो आपका होगा, उसमें आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं, 2, डेली के 2। अब नेक्स्ट जो थर्ड वीक हमारे पास होगा, नेक्स्ट 7 डेज जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, उसमें आपको क्या करना है कि आपको पढ़ने हैं 3 पेजेस। आई एम श्योर यहाँ तक ज़्यादा जाते हैं आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जब आपका फोर्थ पार्ट आएगा, यानी फोर्थ वीक, उसमें आप कर दोगे 4 पेजेस डेली के, और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो मंथ के एंड तक आप एक बुक कंप्लीट कर चुके हो, एक बुक। ओके, यानी स्टार्ट आपने स्मॉल किया, एक पेज, सोचते हो कि यार एक पेज पढ़ना है कितना देर लगेगी, चलो पढ़ लेते हैं, 2 मिनट ही लगने, 5 मिनट ही लगने, हद 10 मिनट लगने, पढ़ देते हैं, पढ़ोगे। दूसरे दिन आप बोलोगे सिर्फ कल 10 मिनट ही तो लगे थे, चलो पढ़ लेते हैं। तीसरे दिन, यहाँ यार मज़ा आ रहा है, कहानी में आगे क्या है देखते हैं, पढ़ लिए। चौथे दिन, ओ यार बहुत अच्छा है, ईजी है, 10 मिनट में हो जाता है। 7 दिन गुजरेंगे, यार अब 2 पर चलते हैं। चौथे दिन चलेंगे, चलो अब तीसरे पर। इस तरह आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, एंड बिलीव मी, ये करते करते आप एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर। सेकंड थिंग, क्रिएट अ रूटीन। अब आपको एक रूटीन क्रिएट करनी है कि डेली मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो किस टाइम मुझे पढ़ना है। अब वैसे मैं इसके हक में ज़्यादा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मेरा डेली के टास्क होते हैं कि मुझे 1 घंटा ये काम करना है, 2 घंटे ये करना, किसका वक्त है वो मुझे उसका मैं आइडिया नहीं रखता। क्योंकि जब भी बाज़ औक़ात सेट करते हैं टाइम, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि मुझे रिप्लेस करना पड़ता है। तो बी फ्लेक्सिबल, करते रहो जो काम आपका जिस टाइम कर सकते हो, इट्स ओके। आपको कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, बट अगर एक रूटीन बना सकते हो, मे बी यू आर अ रूटीन पर्सन, तो आप उसके हिसाब से चल सकते हो। ओके, इसके बाद थर्ड है रिमूव एक्सक्यूजेस। आपके जो भी एक्सक्यूजेस हैं उन्हें फर्स्ट पर्सन प्रिंसिपल के तरीके से हल करो। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, लिखो, लिखो कि क्यों नहीं कर रहे। पैसे नहीं है, पैसे क्यों नहीं है, काम नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहे, कोई स्किल नहीं है, तो स्किल सीखो ना, स्किल सीखो, काम करो, पैसे अर्न करो, फिर वो काम करो जो आपका ड्रीम है। ऐसे सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन प्रिंसिपल में वो होता है ना, एक मशीन, आलू यहाँ से डालते हैं, वहाँ से निकलते हैं उसके चिप्स। तो अपने मसले को डालो मशीन में, आगे से चिप्स बनकर छोटे छोटे मसले निकलेंगे, छोटे छोटे मसलों को ब्रेक करके ख़त्म करो। ईजी है, बहुत ईजी तरीके से। फिर है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब आप देखो कि पूरे मंथ में आपने क्या क्या किया। पहले तो आप वीकली प्लान सेटअप करो कि ये वीक है, इस वीक में मैंने इतने इस तरीके से चलना है। तो वीकली प्लान आपका सेटअप हो गया, ठीक है, आप उस हिसाब से चलो। वीक के बाद देखो, वाओ आई डिड ग्रेट, अपने आप को शाबाश दो, ठीक है, यू डिड ग्रेट, अपने आप को शाबाश देनी, वाओ यार यू डिड ग्रेट। अब शाबाश देने का एक और तरीका भी है, कोई आपकी फेवरेट मूवी है, संडे के दिन वो देख लो, कोई वेब सीरीज़ है वो देख लो। बाहर आउटिंग करनी है, नेचर में जाना अच्छा लगता है, 2-3 घंटों के लिए नेचर में चल जाओ। दोस्तों के साथ गप्पे लगाना अच्छा लगता है, संडे को उनके पास चले जाओ, ठीक है। लेकिन बाकी नेक्स्ट जो 6 डेज है वो आपको काम करना है। आपको ऐसे समझना है मैं फ्रीलांसर हूँ लेकिन मुझे काम करना है,
अच्छा ओके, ये काम आप करोगे, इस तरीके से आप इसमें कंसिस्टेंट भी रहोगे। सो नाउ आई एम श्योर आपको डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।